ज़्यादातर मर्दों को यही होता है। और दूसरा ये है कि हम मर्दों में देखा गया कि वो पर्स कई कई साल तक नहीं बदलते, चल रहा है तो चल रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, इससे गुरेज करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, मर्दों की बात कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो अहम, पहले वो चीज़ें बता दूं जो हम करते हैं। एक तो मैंने कहा पर्स बड़ा लंबा अरसा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम किसी ना किसी की तस्वीर पर्स में रख, नोट के डिज़ाइन में वो तस्वीर है, दैट इज़ द करेंसी। उसका करेंसी का पर्पज़, उसकी करेंसी की एनर्जी और है। आपकी तस्वीर की एनर्जी की जो है ना, तस्वीर की एनर्जी और है। इट ऑल डिपेंड्स विद द होराइजन। हर एनर्जी अपने अपने होराइजन में काम करती है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम इतना जो है वो ऐसा लो लेवल का नहीं है। अल्लाह अल्लाह है। हमारा दिमाग, मतलब हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को सारे ही समझने लग पड़े। असल में हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम यही होती है ना, आप फिर छेड़ देते हैं। अनपढ़ों का मसला नहीं है, अनपढ़ को पता होता है मुझे नहीं पता, ये अधपढ़ों का मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है सर, जिस तरह आपने इसको बनाया है ना, तो इस किस्म की ना जादूगरियाँ होती हैं और ना इस किस्म के कोई मोजज़े शोजज़े होते हैं। ये क्लियर करने के लिए बताया कि ऐसा नहीं होता। ये मोजज़े और करामतें जो है ना, ये होती ज़रूर हैं, लेकिन सबके लिए नहीं होती। ठीक है, हम चीज़ों को काइनेटिक एनर्जीज़ के मुताबिक जब यूज़ करते हैं तो कुदरत का बनाया हुआ असूल है। यानी एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, ऑटोमेटिक, इट्स नेचुरल थिंग। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं कि खुशकिस्मती और ये मतलब पॉजिटिव एनर्जी, तो ये किलो गज़ों मीटरों में नहीं होती। यानी इतने किलो खुशकिस्मती आ गई, इतने किलो जो है वो रहमत आ गई, इतने किलो जो है वो, इतने गज़ जो है वो नूर आ गया, आपके फजल आ गया, ऐसा नहीं होता। इसकी अब पैरामीटर है एनर्जीज़, और ये जो एनर्जीज़ हैं ये आपके ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। जी सर। अब आ जाते हैं कि आपका जो वॉलेट है, क्योंकि वॉलेट तो मर्द हज़रात भी रखते हैं और औरतें भी रखती हैं। मर्द हज़रात उमूमन ज़्यादातर काले रंग का वॉलेट रखते हैं। औरतों ने अपने सूट के मुताबिक जो है वो वॉलेट या पर्स या कोई जो है वो बैग्स रखने होते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड्स। ठीक है, ये जो रेमेडीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये मर्दों के लिए भी हैं और औरतों के लिए भी हैं। लेकिन अब ये है कि असल में हमारे पास ये होता है कि ये जो वॉलेट है इसमें हम पैसे रखते हैं। कुछ लोग पैसे वॉलेट में नहीं भी रखते, तो ना सही। लेकिन जो है कि जहाँ कहीं वो घर में पैसे रखते हैं, यानी कि उनका कोई लॉकर होगा, कोई जगह होगी, उसमें जो है वो जब पैसे रखते हैं तो उसको कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है। अब भी देखें, बात औक़ात ये देखा जाता है कि अगर किसी को वॉलेट रास आ गया ना, तो उसके अंदर पैसे ख़त्म ही नहीं होते। ख़त्म नहीं होते। यानी थोड़े हैं, फिर आ गए, फिर आए, फिर आ गए। तो ये ऐसा नहीं होता कि कोई फरिश्ते पैसे डाल के जाते हैं। आपका विजन बेहतर हो रहा होता है, आप काम अच्छा कर रहे होते हैं, आपकी सलाहियत बढ़ रही होती है, आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, अगर यही पर्स आपका पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है तो पैसे बढ़ जाएंगे, यही पर्स आपका नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहा है तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, खाली हो जाता है। यानी बाद औक़ात आप किसी ऐसी जगह में अपने पैसे रखना शुरू कर देते हैं जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी होती है, तो आप अच्छे खासे काम कर रहे होते हैं और एकदम से आप कर्ज़ों में डूब जाते हैं। तो अब आ जाते हैं जी, सबसे पहले मर्दों और औरतों दोनों की टिप्स हैं। तो औरतों की टिप्स में थोड़ी सी डाइवर्शन है, मर्दों की टिप्स में पहले बात कर लेते हैं। जी सर जी। अमूमन जैसे मैंने आपको कहा है कि हमारे यहाँ काले रंग का वॉलेट जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादातर मर्दों को यही होता है। और दूसरा ये है कि हम मर्दों में देखा गया कि वो पर्स कई कई साल तक नहीं बदलते, चल रहा है तो चल रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, इससे गुरेज करना चाहिए। अच्छा। ठीक है, मर्दों की बात कर लेते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो अहम, पहले वो चीज़ें बता दूं जो हम करते हैं। एक तो मैंने कहा पर्स बड़ा लंबा अरसा इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, हम किसी ना किसी की तस्वीर पर्स में रख लेते हैं। कोई हमारा कोई अजीज़ हो, दोस्त हो, कोई बुज़ुर्ग हो, कोई कोई ऐसा हो, या फिर हम ना कोई कोई मुक़द्दस चीज़ें, कोई लॉ बनाते हैं, अल्लाह रसूल का नाम लिखते हैं और पर्स में रख ली, या कोई ऐसी कोई तस्वीर, कोई शायर अल्लाह की, वो हम कोई पर्स मिट्टी हो गई, कोई कोई चीज़ ऐसी जिसका ताल्लुक़ शायर अल्लाह से होता है, वो हम उसमें रख लेते हैं। मतलब खाके शिफा वगैरह पर्स में रख लेते हैं। वो पॉजिटिविटी करने की बजाय बाद औक़ात नेगेटिविटी शुरू कर देती है। हालांकि वो पॉजिटिव चीज़ होती है, वो आयात होती हैं, लेकिन हम चूँकि पर्स अमूमन पिछली पॉकेट में रखते हैं, फिर हमने वॉशरूम में जाना होता है, फिर हम ऐसी जगह के ऊपर बाद औक़ात जाते हैं कि जहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं, और वहाँ पे जब हम इन पॉजिटिव चीज़ों को लेके जाते हैं तो ये पॉजिटिव चीज़ें अपना पॉजिटिव असर करने की बजाय नेगेटिव करना शुरू हो जाती हैं। दूसरा, तस्वीर की मैंने बात की, तो तस्वीर जो है वो
उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब ये कमेंट आएगा कि नोट पे भी तस्वीर होती है। हाँ तो होती है, नोट के ऊपर भी तस्वीर मुझे आया है तो मैंने किया है, तो मुझे पता है। नोट की तस्वीर का कॉन्सेप्ट आपकी तस्वीर के कॉन्सेप्ट से फ़र्क है। नोट के डिज़ाइन में वो तस्वीर है, दैट इज़ द करेंसी। उसका करेंसी का पर्पज़, उसकी करेंसी की एनर्जी और है। आपकी तस्वीर की एनर्जी की जो है ना, तस्वीर की एनर्जी और है। इट ऑल डिपेंड्स विद द होराइजन। हर एनर्जी अपने अपने होराइजन में काम करती है। अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम इतना जो है वो ऐसा लो लेवल का नहीं है। अल्लाह अल्लाह है। हमारा दिमाग मतलब हम अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों को सारे ही समझने लग पड़े। असल में हमारे यहाँ वही प्रॉब्लम यही होती है ना, आप फिर छेड़ देते हैं। अनपढ़ों का मसला नहीं है। अनपढ़ को पता होता है, मुझे नहीं पता। ये अधपढ़ों का मसला है, जिन्होंने थोड़ा जो है वो, जैसे बुल्ले शाह ने कहा था, पा पढ़िया मेरी अकल गवाई। तो जिन्होंने को थोड़ा बहुत अध पा पढ़ा होता है वो समझते हैं कि सानू सारा कुछ ही आता है। वो फिर बड़ी शद मद के साथ राय देते हैं कि जी ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। तो इसलिए बस उनसे तो ज़रा अवॉइड ही कर लें तो बेहतर है, इसको समझें। फिर ये है कि हमारे यहाँ कीमती डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जिसमें हमारे जो है वो विजिटिंग कार्ड्स भी होते हैं। अब विजिटिंग कार्ड के अलावा आईडीज़ भी होते हैं। आईडीज़ के ऊपर भी तस्वीरें होती, उसकी एनर्जी भी अलग काम करेगी। उसकी एनर्जी भी उस तरह काम नहीं करेगी जिस तरह आपकी अपनी तस्वीर की, यानी आपकी फ़ोटो की एनर्जी और है और आपके पूरे डॉक्यूमेंट की एनर्जी और है। बिल्कुल उसकी चीज़ें फ़र्क हैं, उस पर भी तस्वीर है, तो हम उसको आइडेंटिकल नहीं ले सकते। और जाहिर सी बात है, ज़िंदगी अब सारी जगह से तस्वीरें तो मिटा नहीं सकते। ऐसा ही है। समटाइम्स सर कोई फौतशुदगान लोग होते हैं, उनके बड़ों की भी फोटो, उनके बड़ों की फ़ोटो होती है। तो जो लोग दुनिया से जा चुके होते हैं ना, तो उनकी एनर्जी आ रही होती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसी एनर्जी को लेके जाएंगे नेगेटिव, मतलब आप कोई ऐसी जगह तो नहीं हो सकती ना कि अपना वॉलेट बाहर रख के फिर जाएं। वॉलेट तो आपने साथ लेके जाना, अपने डॉक्यूमेंट्स तो आपने साथ ट्रैवल करने हैं। बिल्कुल। तो जो नेगेटिव एनर्जी आपके होराइजन में होगी वो आपके वॉलेट पे भी तो असरअंदाज हो रही होगी, जो आपके फौज शुदगान की तस्वीरों की वजह से, यानी उनकी जो ब्लेसिंग्स आप तक आ रही हैं वो रुक जाएंगी या उल्टा नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये सारा मतलब विजिटिंग कार्ड्स भी हम कलेक्ट करते हैं। विजिटिंग कार्ड्स के ऊपर बहुत सारे मुकद्दस नाम लिखे होते हैं, पिछली पॉकेट में रखे होते हैं, वॉशरूम में चले जाते हैं, ये होते हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो आते हैं बाद में। अब आपके अपने नाम में भी बाद मुकद्दस नाम होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे उसका हिस्सा होते हैं। सरकार सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो अक्सर लोगों के नाम का हिस्सा होता है, लेकिन इसका मतलब फिर भी ये नहीं है कि एक आध जो है वो हो उसका और इम्पैक्ट है। यानी 10 विजिटिंग कार्ड हैं तो 10 मुकद्दस नाम है, तो एनर्जी इन्हेंस हो गई। बिल्कुल। इसलिए अब मैं आपको आता हूँ उस रेमेडीज़ की तरफ कि ये वो गलतियाँ हैं जो हम लोग अमूमन करते हैं। अब उनका इलाज क्या करना है, अब उसकी तरफ आते हैं। ये मैंने पूरी सिर्फ एक स्टोरी बिल्ड की है। अब ये जो गलतियां हैं हम अक्सर कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हम ये जो है ना कि ये 200 या 300 रुपए का पर्स लेके तो हम लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे। तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपकी एनर्जीज काम करती हैं। लेकिन ये जो 200 या 300 या 400 या 500 का वॉलेट है, ये आपका असर करता है। पहली लाइन जो मैंने कहा था कि लंबे अरसे तक जब आप पर्स इस्तेमाल करते हैं ना, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो जब मैंने जो है वास्तु की बात की थी तो मैंने आपको कहा था कि पुरानी घिसी पिटी चीज़ें नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती हैं। जब आपका पर्स बसीदा हो जाए, घिसा पिटा हो जाए, तो उसको बदल लें। और अब पर्स की सबसे पहली रेमेडी, कोशिश करें कि इस कल्चर को अपने अंदर जो है वो डेवलप करें कि पर्स आपको कोई गिफ्ट करे। आप लोगों को पर्स गिफ्ट करें, आपको कोई गिफ्ट करे। जब कोई आपका चाहने वाला, आपसे मोहब्बत करने वाला आपको प्यार से कोई गिफ्ट देता है ना, तो उसमें उसके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। और जब आपको कोई वॉलेट गिफ्ट करेगा, आपके वालिदैन आपको गिफ्ट करेंगे, आपके स्पाउस आपको गिफ्ट करेगा वॉलेट, या आप अपनी जो है वो मिसेस को कोई पर्स या बैग लेके देंगे। अभी मैंने मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, ये नहीं है, उसमें भी होती है। तो उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, ठीक है। मोहब्बत से चीज़, वो मोहब्बत से जब आप किसी को चीज़ देते हैं तो उसका खलूस उसके अंदर होता है, और वो पॉजिटिविटी आपके पैसों को अट्रैक्ट करने का बायस बनेगी। यानी माँ बाप ने बच्चे को वॉलेट गिफ्ट किया तो उनकी दुआ होगी ना कि अल्लाह इस बच्चे के इस पर्स में बरकत दे, इसको पैसे दे। शौहर ने बीवी के लिए, बीवी ने शौहर के लिए कुछ लिया, तो इसका मतलब ये है ना कि उसकी दुआ उसमें शामिल होगी कि या अल्लाह इसमें बरकत दे, तो वो दुआ का इम्पैक्ट होगा ना। तो इस कल्चर को जब आप जो है वो करेंगे तो फिर इसमें चीज़ें होंगी।
दूसरा, जब भी किसी को वॉलेट गिफ्ट करें, खाली वॉलेट गिफ्ट ना करें, अच्छा, उसमें कुछ पैसे रख के गिफ्ट करें। कितने भी हो? कितने, 10 रुपए, 50 रुपए, 100 अच्छा। रुपया, मतलब खाली वॉलेट गिफ्ट ना करें। इससे इसकी एनर्जी में बड़ा फर्क पड़ता है। करके देखिएगा, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। दिस इज नॉट द अच्छा थ्योरी। जी, मैं करूँगा ये। करके देखिएगा, आपको खुद पता लगेगा कि आपकी पॉजिटिविटी कितनी ज़बरदस्त है। और बल्कि अपना पर्स कभी खाली होने ना दिया करें, भले 10 रुपए रहने दें उसमें, बिल्कुल टोटल जीरो मत करें उसमें पैसे। मैं, कई लोगों ने कार्ड्स रखे होते हैं और कैश रखते नहीं है। अब आ जाते हैं सबसे पहले कलर की बात। मैं आपको कार्ड के ऊपर भी आता हूँ, मैं एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। ये कार्ड की बात, कार्ड्स भी लेकिन देखिए, प्लास्टिक मनी भी तो आपके कार्ड्स है ना, यानी वो भी आपके पैसे ही हैं। पैसे ही है। प्लास्टिक मनी जो है वो आपकी जो है वो मतलब आपका क्रेडिट कार्ड है, आपका एटीएम कार्ड है। आप उतना कैश नहीं ट्रैवल करते, आप कार्ड से पे कर देते हैं हर जगह, तो वो आपकी कैश ही है, कैश है। ठीक है। उसकी एनर्जी भी उस कैश की एनर्जी की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। उसमें फ़र्क नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने, यानी आप मतलब पाकिस्तान के पैसे रखे हुए हैं या यूरोज रखे हुए हैं या डॉलर्स रखे हुए हैं, तो फ़र्क कोई नहीं है। यानी कायदे आज़म की तस्वीर हो, जॉर्ज वाशिंगटन की तस्वीर हो या किसी और की तस्वीर हो, फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उन सब की एनर्जी पैसे है, पैसा है, ठीक है। अब आ जाते हैं कलर। कलर जो है ना, ब्लैक कलर का कोशिश करें वॉलेट ना हो। ब्लैक कलर बेसिकली, ब्लैक से लड़ाई नहीं है, बड़ा खूबसूरत कलर है। करता क्या है, एनर्जी को अपने अंदर सोख करता है, और ख़ास तौर पे ब्लैक जो है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करता है। इसलिए काली रातों में, अंधेरे में जादुई ताकतें होती हैं। काला वॉलेट जो है वो नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। काला ना लें, ग्रीन ले लें, सिल्वर ले लें, गोल्डन पर्स, ब्राउन के शेड सारे ले लें, क्रोम कलर, ब्रॉन्ज के, इसके अलावा ग्रे के शेड्स, ब्लू के शेड्स, वाइट के शेड्स, ये वॉलेट रखें। और ख़ास तौर पे सी ग्रीन कलर का, यानी डार्क ग्रीन कलर का वॉलेट है ना, इसकी एनर्जी बड़ी शानदार होती है इसमें। या सिल्वर कलर का, जो सिल्वर ग्रे कलर का जो होता है, उसकी एनर्जी बड़ी शानदार होती है पैसे की अट्रैक्शन के बाद। सर, अगर ग्रीन के साथ ब्लैक मिक्स है तब भी ना लें? ब्लैक, प्योर ब्लैक ना लें, ठीक है। अगर आपका कोई जो है ना वो पर्स में ज़्यादा हिस्सा ब्लैक है तो उसको अवॉइड कर लें, ठीक है। कम ब्लैक है, ओके, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। ठीक है। मल्टी कलर पर्स होते हैं ना, होते रहे, ठीक है। उसमें अगर 2 हिस्से जो हैं वो मल्टी कलर्स में, 2 हिस्से कोई और कलर है, एक ब्लैक भी है, चल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा ये है कि पर्स को हम अक्सर पिछली जेब में रखते हैं, तो एनर्जी हमेशा फ्रंट से इंटरेक्ट करती है। कोशिश करें कि अगर आप शलवार कमीज पहनते हैं तो साइड पॉकेट में रखें, या जीन्स पहनते हैं तो फ्रंट जेब में कोशिश करें। वॉलेट छोटा कर लें ना, बहुत बड़ा वॉलेट जो मतलब फ्रंट जेब में नहीं आ सकता ना लें, छोटा वॉलेट। अच्छा जी, दूसरी बात जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे वो ये है कि विजिटिंग कार्ड्स जो आपने अपनी पर्स में रखे हों, उसे कोशिश करें निकाल दें। यानी एक आध आपकी आईडी होगी, एक आध आपका लाइसेंस होगा, एक आध कोई तो बैंक के आपके क्रेडिट कार्ड्स या डेबिट कार्ड्स होंगे, और इसके अलावा पैसे हों आपके पास। पर्स में रश नहीं लगाते, तो उससे आपकी एनर्जीज जो है ना वो उसका फ़्लो बढ़ेगा। तो फ़्लो बढ़ने का मतलब होता है आपका जो है वो ख़ास तौर पे मनी फ़्लो, यानी पैसा आएगा जाएगा, तो उससे आपकी बरकत होगी तो पैसे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे। दूसरा, मैंने आपको वो तस्वीर का बता दिया कि तस्वीर किसी की रखेंगे तो उसमें इम्पैक्ट होएगा। अब आपको अदर यूज़फुल टिप्स भी बताता हूँ जो इसके अलावा ही। मैंने सारी चीज़ें जिक्र कर दी, कलर का जिक्र कर दिया मैंने। सबसे पहले ये है कि अगर आपका पर्स जो है उसमें, यानी ओवरऑल, पहले बाद में किसी वक्त बात कर लेंगे कि कौन से कलर के पर्स का क्या इम्पैक्ट है, लेकिन अगर आपके पर्स में चांदी का कोई कॉइन या चांदी का कोई सॉलिड टुकड़ा मौजूद है तो आपके पैसे में बरकत होगी। दूसरा, मैंने अभी आपको कहा था कि पर्स को बिल्कुल खाली मत छोड़ो, खाली नहीं रखना, ठीक है। तीसरी, उसमें कोई ना कोई चीज़ हो। और तीसरी अहम तरीन चीज़ जिसका कुरान पाक में भी जिक्र है, सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसका जिक्र किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग बार पैसे को जमा करते हैं और बार बार गिनते रहते हैं ना, उनकी बर्बादी है। तो बार बार पैसे गिने ना, आपको आइडिया है कितने पैसे हैं, बस उतने पैसे हैं, बस ठीक है, आप अपना खर्चा करते रहें और डालते रहें, उसको बार बार गिने ना। पर्स कटा फटा, मैला कुचैला, गंदा मंदा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा तो उसमें एनर्जी बड़ी होगी। मटेरियल कोई भी हो, वो कैनवस का हो, वो चमड़े का हो, वो कपड़े का हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेदर का हो, मतलब लेदर और चमड़ा एक ही चीज़ है, वो
कोई भी हो, लेकिन हो साफ़ सुथरा, साफ सुथरा। ठीक है। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि कोई लॉ बना लेते हैं, लॉ रख ली, फलां रख ली जी, मुश्तरी की लॉ। अब मुश्त में अल्लाह रसूल के नाम होते हैं। अगर तो वो लॉ सिर्फ नंबरों पे बनी हुई है, फिर उसका इम्पैक्ट दूसरा है। लेकिन अगर उसमें कुछ और चीज़ें हैं तो फिर उसको जो है वो पर्स में मत रखें, वो कहीं और रखने की चीज़ होती है। कोई ऐसा कागज़ जिस पे आयात लिखी हों, कोई इस्लामी शायर हों, कुछ हो, वो बिल्कुल ना रखें, क्योंकि वॉलेट आपने बाहर छोड़ के वॉशरूम में नहीं जाना। अब आ जाते हैं वुमेन, औरतों के लिए। औरतों के लिए तकरीबन टिप्स तो यही हैं, लेकिन उसमें देखें उनकी चीज़ों में ज़्यादा डाइवर्स होती हैं चीज़ें। बड़ा बैग होता है, उसके अंदर छोटा वॉलेट होता है, छोटे वॉलेट में पैसे होते हैं, बैग में आपके मेकअप की चीज़ें होती हैं, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, और मतलब जो है वो उन्होंने कपड़ों के मुताबिक बैग रखना होता है। तो इसलिए औरतों को थोड़ी सी एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। सबसे ज़्यादा नेल फॉयलर्स या नेल कटर्स, ठीक है। आपकी बॉडी के जो चीज़ें कटती हैं या अलहदा होती हैं, यानी बाद औक़ात ये होता है कि कहीं नाखून काटे और वो बैग के अंदर डाल दिए, बाद में कुछ निकाल दिए, कुछ अंदर पड़े रह गए, नेल फॉयलर से नेल फॉयल किए, नेल फॉयलर डाल दिया। अब नेल फॉयलर के ऊपर जो आपके नेल्स के टुकड़े छोटे छोटे लगे हुए हैं, जो पाउडर आपका नेल्स का लगा हुआ है, वो आपके बैग में चला गया, वो इंतहाई नेगेटिव है। यानी आप समझ लें कि वो उस तरह का इम्पैक्ट करेगा जैसे किसी जगह आप कोई मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ। अच्छा। आपकी बॉडी के डेड सेल्स, डिजीज़ सेल जो आपकी बॉडी के जो कुछ चीज़ें कटती हैं या कुछ होती हैं, इसीलिए जब बाल काटते हैं तो बाल पर्स वगैरह में नहीं रखते। यानी बाद औक़ात कुछ शख्स ऐसे हैं कि वो मूछें तराशी, वो बाल कहीं टिशू में रखे और टिशू कहीं बैग में रख दिए तो के फेंक देंगे, बाद में भूल गए, वो नेगेटिव तरीन है। ख़वातीन के सिलसिले में बाद औक़ात बाल ट्रिम किए कहीं पे, तो वो थोड़े से बाल कहीं फेंकने की बजाय वो टिशू में लपेटे और बैग में डाल दिए और बाद में निकालने भूल गए और बाद में फेंक दूंगी कहीं जगह पे। तो वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है, वो इंतहाई ख़तरनाक है। नेल कटर वगैरह ना हो। ये ब्रश भी रखते हैं, उसके साथ बाल लगे होते हैं। ब्रश में जो बाल टूटे हुए होते हैं वो नहीं रखने चाहिए, ब्रश साफ़ करके बैग में रखें, नेल कटर साफ़ करके बैग में रखें, नेल फॉयलर साफ़ करके बैग में रखें, ठीक है। और ऐसी सूरत में परफ्यूम ज़रूर, ख़वातीन के बैग में, पर्स में एक आध कोई परफ्यूम ज़रूर हो। उससे जो ये नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे होते हैं ना, परफ्यूम जो है वो नेगेटिविटी को कंट्रोल करती है। मर्दों के वॉलेट में परफ्यूम की जगह नहीं होती, इसलिए ख़वातीन जो है अगर वो परफ्यूम रखेंगी तो उससे इनको बरकत आएगी, ठीक है। दूसरा, ख़ास तौर के ऊपर जब आपका वॉलेट या पर्स या बैग हो वो आप इस्तेमाल कर लें। और बाज़ औक़ात बैग्स बड़े कीमती होते हैं, यानी थोड़े कीमती नहीं होते, बहुत कीमती ख़वातीन के बैग्स होते हैं जो मतलब हज़ारों डॉलर में भी होते हैं। अपना इस्तेमाल शुदा बैग किसी भी खूनी रिश्तेदार को, बहन भाई को, औलाद को मत दें, ठीक है। बाहर किसी को दे दें या ख़ुद इस्तेमाल करें। इसकी एनर्जीज़ इंटरेक्ट कर रही होती हैं आपके घर की एनर्जी से। जैसे मतलब आप समझ लें कि जिस तरह खून का, ब्लड का जो है ना, वो एक दूसरे को ग्रुप्स होते हैं, इसी तरह एनर्जीज़ की भी ग्रुपिंग होती है। अब किसी वक्त ज़िंदगी रहेगी तो इसके बात करूँगा कि एनर्जीज़ के ग्रुप्स क्या होते हैं, एनर्जीज़ कैसे इंटरेक्ट करती है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसे अवॉइड कर लें, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बाकी कुछ भी नहीं है, अल्लाह पे भरोसा रखें। और एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप अल्लाह से जुड़े हुए हैं ना, तो आपको इन सारी चीज़ों की नेगेटिव से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि इंसान हर वक्त अल्लाह से जुड़ा होता नहीं है। वो ज़िंदगी के चंद लम्हों के लिए तो अल्लाह से जुड़ा हुआ हो सकता है, पूरी ज़िंदगी अल्लाह से औलिया अल्लाह जोड़ सकते हैं। आप चूँकि आप और मैं, हम औलिया अल्लाह नहीं है, तो हमें इन टिप्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जब ये लोग बार बार बात करते हैं कि जी हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है, हमारे लिए कुरान काफ़ी है, तो आप उस लेवल के ऊपर हैं कि कुरान आपके ऊपर तारी हो चुका है, या आप उस लेवल के ऊपर हैं कि इस्लाम आपके पूरे वजूद में उतर चुका है। जब आपने नेगेटिविटी भी करनी है, झूठ भी बोलना है, आपने बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो फिर ये टिप्स आपके लिए ज़रूरी है। फिर इसको समझें, या फिर मतलब पंजाबी में कहते हैं कि बंदे को अपने आप ही रहना चाहिए था ना। जब आप उस लेवल के ऊपर हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप उस लेवल पे नहीं है तो फिर समझें ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए सपोर्टिव है। बिल्कुल छोटी छोटी हालांकि चीज़ें हैं, इसका जो लोग अगर ख्याल कर लें तो बहुत फ़ायदा हो जाता है। शाह जी बहुत शुक्रिया, ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
और ये चीज़ मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, कुछ लड़के भी जो होते हैं ना बॉयज़, वो भी बैग कैरी करते हैं, हाँ, उसमें भी ये चीज़ों का ख्याल उसमें रखें। बिल्कुल ख्याल हाँ। रखना चाहिए, उसमें खाली ब्रश होते वॉलेट हैं। नहीं, ये चीज़ों का भी ना हाँ, जो बैग ज़ाहिर सी कैरी, बात है, अक्सर वो जो बैग कैरी करते हैं उसमें बुक्स भी होती हैं, पेपर्स भी होते हैं, चीज़ें भी होती हैं, तो उसमें बहुत और सारी ख़ास चीज़। तौर पे ये शायद ट्रैवल के टाइम बैग होता है, हाँ, उसमें भी उसमें ज़ाहिर सी बात है, उसमें भी परफ्यूम ज़रूर रखें। हम्म, ट्रैवल बैग में परफ्यूम ज़रूर रखें। ठीक है ये शाह जी, ये एक बड़ी बहुत अहम टिप है। ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम और सर। आपकी भी कलेक्शंस बहुत ज़बरदस्त हैं परफ्यूम्स की। शाह परफ्यूम जी का को सर मुझे बहुत शौक है, 2 ही चीज़ों का ज़िंदगी में शौक है जी, एक घड़ियों का, एक परफ्यूम का, परफ्यूम बस। का, तो कोई नाज़रीन अगर गिफ्ट करना चाहें और तो नहीं ये सर, नंबर मुझे है। अल्लाह ने इतना दिया हुआ है, मुझे ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला सबको बरकत दे। मेरे बड़ों पता ने, होना चाहिए शाह जी सर आपकी ठीक है, पसंद क्या है। ठीक है, मेरे बड़ों ने मुझे हमेशा सर बाँटना सिखाया है। हम्म। मेरे बाप दादा ने मुझे बाँटना सिखाया है। मैं बाँटने वाले घर में से हूँ, लेने वाले घर में से नहीं। माशाल्लाह, शुक्र अल्लाह मियां आपको अल्हम्दुलिल्लाह। सलामत रखे हमारे सर पे। इलाही शाह आमीन। जी आप बहुत अच्छी रेटिंग देते हैं और लोगों के लिए हमेशा वो चीज़ें लेकर आते हैं जिससे लोगों को, उनके बच्चों को फ़ायदा होता है। ये समझ लें कि आखिरत की तैयारी भी हम दुनिया में नहीं हाँ, अल्लाह होंगे, का शुक्र कल है को जी। अल्लाह ताला इसके सदक़े हमें बख्श दे। अगर किसी एक ने भी अल्लाह की कुर्बत इख्तियार कर ली सर, मैं ख़ास तौर पे दुआ की साथ में बात करता हूँ कि अगर कोई एक भी अल्लाह के करीब होने के कामयाब हो गया या उसकी ज़िंदगी बेहतर हो गई, तो ये हमारे लिए नेकी है ना। बिल्कुल शाह जी, हम कोशिश करें, दयानतदारी से काम करना सबसे बड़ी चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ दयानतदारी से काम करूँ सर। अल्लाह ने मुझे अल्लाह ताला जितना आपको अता किया है, सलामत मैंने रखे। उसका जवाब जाके अल्लाह को देना। ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया। फिर भी नाज़रीन स्क्रीन पे नंबर चल रहा है शाह जी का, आप लोग अपने ज़ोडिक से रिलेटेड या रिश्तों के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम है, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद बादशाह को दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ जी।